रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध के चलते जहांगीराबाद की एक छात्रा भी यूक्रेन में फंस गई, जो बड़ी मुश्किल से सही सलामत जहांगीराबाद अपने वतन लौटी है। हमारे साथ हैं, जानकारी लेते हैं किस हालत से उनको गुजरना पड़ा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम हिमांतिका चौहान है और मैं थर्ड ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मैं इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ और ये शहर इवानो फ्रैंकोविस्क यूक्रेन में है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यूक्रेन में? अब मेरा तीसरा साल चल रहा है, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। हाँ जी। कब लौटी थी आप? मैं घर 4 मार्च को आई थी, 4 मार्च को आई थी मैं घर पे, और इंडिया में 3 मार्च को आई थी। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको यूक्रेन में? दिक्कत तो बहुत हुई थी, जैसे बहुत किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ा था, फिर बॉर्डर पे भी खड़े रहना पड़ा था। लगभग मैं 14 से 15 घंटे बॉर्डर पे खड़ी हुई थी लाइन में लगने के लिए। इसके अलावा थोड़ा खाना पीना ये सब का भी थोड़ा झेलना पड़ा था, दिक्कतें बहुत हुई थी। पर क्या हालात थी वहाँ की यूक्रेन में? हालात तो अभी बहुत सारी सिटीज़ में बहुत ख़राब हैं, जैसे खारकीव हो गया, कीव हो गया, सूमी हो गया। पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बस 25 फरवरी को ही 3 ब्लास्ट हुए थे। फिर हमें शाम को बोल दिया गया था कि सिटी खाली करनी है, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने घर जा सकते हैं, और भी स्टूडेंट जहाँ के भी थे और कंट्रीज़ के, उन लोगों को भी घर जाने के लिए बोल दिया गया था। और कोई दिक्कत परेशानी आपको? दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं, बस यही था कि भीड़ बहुत थी, फायरिंग हो रही थी बॉर्डर पे, चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से थी और बहुत टाइम लगा। भीड़ भाड़ के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, यही सब दिक्कतें थी, और पैदल भी बहुत चलना पड़ा था। डर लगता था आपको? नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता। धमाकों की आवाज़ सुनती थी आप जैसे? हाँ जी, डर डर तो लगता है, लेकिन बस ये था कि अपने घर पहुंचना है तो कुछ भी करके। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है सबको घर लाने में, इंडियन एम्बेसी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, और जिस कंट्री के बॉर्डर से हम लोग आए हैं उस कंट्री के लोगों ने भी बहुत हेल्प किया है। हमारे खाने का पीने का सब कुछ उन्होंने ही किया है। खाने पीने में कोई परेशानी तो नहीं? खाना पीना तो था, वहाँ का खाना पीना जैसा हमारा खाना पीना है वो तो है नहीं। तो खाने पीने में बिस्किट, ब्रेड, यही सब खा के 7 दिन रही हूँ मैं वहाँ। मतलब 7 दिन लगे हैं मुझे अपने घर आने में, तो 7 दिन तक बस यही था। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 7 दिन तक सेम कपड़े, ना नहाना, कुछ नहीं हुआ था। 7 दिन तक ऐसे ही रहना पड़ा था। और फिर फ़्लाइट्स में भी नंबर नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग शेल्टर्स में थे, तो शेल्टर्स में हम लोगों को, मैं 4 रातें और 4 दिन और 3 रातें रुकी हूँ शेल्टर में। तो वहाँ पे भी हमारा नंबर ही नहीं आ रहा था कि कौन सी फ़्लाइट में हम लोगों को लेके जाएंगे। फिर फाइनली 3 मार्च को मेरा नंबर आया है फ़्लाइट का। फिर मैं वहाँ से आई हूँ, बॉम्बे पहुँची थी। जैसे आपका नंबर आ गया, आपको खुशी का ठिकाना नहीं लगा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब फाइनली घर आने को मिल रहा था, फाइनली चीज़ें ठीक हो रही थी। घर पे मम्मी पापा बहुत परेशान थे, घर पे मम्मी पापा तो बहुत परेशान थे, और उसके अलावा भी जितने भी रिलेटिव्स हैं सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब बस घर आ जाओ, घर आ जाओ। तो ऑब्वियसली खुशी तो हुई थी कि अब चलो फाइनली घर जाने मिल रहा है। अपने वतन आप लौट गए उससे सलामत, क्या कहना चाहोगे आप? आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक टू आवर इंडियन गवर्नमेंट कि उन लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम लोग घर आएँ, क्योंकि इस सिचुएशन में हम लोगों का खुद से आना तो पॉसिबल नहीं होता। यूक्रेन में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, और यूक्रेन जो वॉर जोन बना हुआ है फ़िलहाल में, तो एयर स्पेसेस नहीं है वहाँ पे। सब कुछ एयर बेसिस उड़ा दिए हैं, मिलिट्री बेसिस भी उड़ा दिए हैं, सब कुछ बहुत बुरा हाल चल रहा है। मेरी टिकट हो चुकी थी, बट अभी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं क्योंकि बीच में ये सब हो गया। तो फाइनली बस मैं इंडियन गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इवन इंडियन एम्बेसी को, सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। और बस। क्या आप रोती थी वहाँ पे डर के धमाकों से? नहीं, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। हिम्मत जताई आपने। हाँ जी, मैं रोती नहीं हूँ। और डर तो सबको लगता है, डर लगता है, पर अगर हम डरेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर पाएंगे? या तो हम रो के प्रॉब्लम्स फेस करें या हंस के प्रॉब्लम्स फेस करें। रोएंगे तो सारी एनर्जी तो उसी में निकल जानी है, और फिर टफ टाइम था तो निकलना था, तो इससे अच्छा हंस के निकालो उसको, मम्मी ने सिखाया है। बाकी जो पढ़ाई रहेगी आपकी वो कैसे पूरी होगी?
अभी हमारे डीन सर का कल ही मैसेज आया है, वो लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का सोच रहे हैं। और बस मैं प्रे करती हूँ कि यूक्रेन में सब कुछ जल्दी से सही हो जाए ताकि हम लोग वापस अपनी पढ़ाई पे जा सकें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है हम लोगों के लिए। और अभी 3rd ईयर और 6th ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 3rd ईयर में एग्ज़ाम होता है और मेरा भी है जून में। तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। ये थी छात्रा जो यूक्रेन से अपने वतन भारत में लौटी है। ये जहांगीराबाद की निवासी हैं। हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी जानकारी लेती हैं। कैसे महसूस हुआ आपकी बेटी सही सलामत घर लौटी है? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है और मैं इस चीज़ के लिए अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में, जैसे डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब और लोकल प्रशासन जितना भी था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने कैसे कॉन्टेक्ट किया था इनसे? एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हेल्पलाइन नंबर इशू हुआ था, तो मुझे कहीं से कलेक्ट हुआ और उसके ऊपर फिर मैंने कॉल किया, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो फ़ोन से ही रजिस्ट्रेशन हुआ। इवन देन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमारे अनूपशहर विधानसभा जो लगती है हमारे, वहाँ से हमारे जो एसडीएम साहब हैं, वो तुरंत मेरे से कनेक्ट अप करने आए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो और जल्दी से जल्दी घर वापसी के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। अब घर वापस लौटी है आपकी बेटी, आपको बहुत खुशी है। हाँ, बिल्कुल सिर का दर्द बंद है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। कई दिन आप टेंशन में रही थी? 4 रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई थी, ना दिन में नींद ना रात में नींद थी। रात में 2-2 बजे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि कॉल कनेक्ट अप नहीं हो पा रही थी वहाँ, या तो नेटवर्क इशू हो या कोई और रीज़न रहा हो, लेकिन कॉल कनेक्ट अप नहीं हो पा रही थी। तो फर्स्ट टाइम जब पता लगा था कि बॉर्डर पे आ गए हैं, रात को 2 बजे बात हुई कि बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, अभी क्रॉस होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि भाई साथ में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो साथ में होंगे। पूछा भी तो बताया इन्होंने कि साथ में है, लेकिन पता लगा ये क्रॉस हो गई और वो रह गए। उनमें से कुछ बच्चे थे जिन्हें 36 घंटे लगे बॉर्डर क्रॉस होने में। तो आपको बधाई हो हमारे चैनल के माध्यम से, आपकी बेटी सही सलामत घर वापसी लौटी है। ये थे छात्रा के पिता निर्देश चौहान जी, जो बता रहे थे 4 दिन हमें अपनी बेटी की चिंता सता रही थी, नींद तक नहीं आई थी। ये लड़की भी बता रही है बहुत हिम्मत से काम लिया है, परिजनों ने भी बहुत हिम्मत दिखाई है और जिला प्रशासन और भारतीय इंडिया सरकार को इन्होंने थैंक्स बोला है, जो उनकी मदद से यहाँ सही सलामत अपने वतन भारत लौटी हैं। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, जहांगीराबाद, बुलंदशहर।